कायरा साहब, ये असम्बलियों की रेजोल्यूशन पर भी मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है। गुज़श्ता रोज़ से खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि 26 नवंबर से पहले इमरान खान ने फेस सेविंग के लिए आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया। इस खबर में किस हद तक सदाकत है? मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इसके बारे में कोई खबर नहीं है। अच्छा सर, ये जो असम्बलीज डिज़ोल्व करने का मामला है, जिसपे इमरान खान साहब की अपने पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, कानूनी टीम से मुशावरत हो रही है, दूसरी तरफ यकीनन आप भी मुलाकातें कर रहे हैं, सोच विचार आपके कैंप में भी जारी है। व्हाट हैव यू डिसाइडेड सो फार कि अगर असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं या डिज़ोल्व होने से पहले, डिज़ोल्व होने से रोकना कैसे है सर? देखिए, हिकमत अमली मीडिया के साथ शेयर तो नहीं की जा सकती ना, वो तो बाद में हो सकती है। अभी तो जो कुछ है सारा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जितना है वो आपके साथ शेयर करूंगा, फिर तो काम खत्म हो गया। नहीं, लेकिन ऐसी मख्फी हिकमत अमली क्या हो सकती है सर? वो अवेलेबल ऑप्शंस ही एक्सरसाइज करेंगे ना, जो अवेलेबल है। आपसे शेयर कर दूं तो बख्शी ना रही ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट, या तो आप गवर्नर राज लगा सकते हैं, या आप तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, या फिर आप एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? ये बताइए, इसके अलावा भी किसी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं आप? देखिए, इसके और भी कई लीगल ऑप्शन हो सकते हैं। ये तो आप तो कुछ चीजों का जिक्र फरमा रहे हैं, और भी कई ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके कई सारे अदालती रंग हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी उसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक, यानी इस मामले को अदालत में ले जाने का इरादा भी रखते हैं। और इससे पहले, क्योंकि पंजाब असम्बली का मामला अदालत में रहा है, इससे पहले जो स्पीकर का इंतखाब हुआ, इवन वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, ये भी खासा मुतनाज़ हो गया, ऑलरेडी अदालत में है। आप समझते हैं कि उसको परसू करना चाहिए और उसमें से कुछ निकलेगा? मैंने अर्ज़ किया, हम कुछ इरादा अभी नहीं रखते। मैं अभी आपके साथ कोई इस मौजू पे बात अगर करूंगा तो वो मफरूदे पे बात होगी, और आप की रिपोर्टिंग में वो मेरे नाम से चल जाएगी कि उसने ये कहा कि हम ये करेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा कायरा साहब, एक खबर और भी है ना कि कल यानी 1 दिसंबर को 2 ऑप्शंस इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसमें गवर्नर एतमाद का वोट लेने का भी कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और उसके साथ तहरीक अदम एतमाद। यानी अगर वो फेल होता है तो फिर इकट्ठे ही तहरीक अदम एतमाद भी, यानी बैक टू बैक ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या इस खबर में कोई सदाकत है? मेरी सॉरी, आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब में मैं ना कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसी कोई खबर है नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि मैं इसकी तस्दीक कर सकूँ। कायरा साहब, क्योंकि अब ये कोई मेरा ख्याल है दिनों की बात नहीं, चंद घंटों की लग रही है। जुमे हफ्ते तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि यकीनन, चलिए आप ना बताइए, लेकिन मैच्योर तो हो गया होगा कि करना क्या है, या अभी सोच विचार जारी है? मैं लाहौर में हूँ नहीं, और जो टीम इस पे काम कर रही है मैं उसके साथ मुशावरत में नहीं हूँ, लिहाजा मैं इसके बारे में कुछ हतमी बात कह नहीं सकता। आपके फरमा रहे मुझसे तो मेरी राय पूछे तो मैं ले सकता हूँ, आप मुझसे इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, और इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। आपकी राय क्या है सर? मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। यानी ये पॉसिबिलिटीज में से है, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है, ये पॉसिबल है। और ऑप्शंस क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? हुकूमत अगर देखिए ना, हमने कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से जो लीगल और कानूनी और आईनी तरीका हो, हम ये हुकूमत, पंजाब की हुकूमत को असेंबली डिसॉल्व करने से रोके, और केपीके की हुकूमत को भी रोके। नहीं रोक पाएंगे तो फर्ज करें वो कामयाब हो जाते हैं, जो कि नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर वो हो भी जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली इलेक्शन हो जाएगा, हम इलेक्शन निकल जाएंगे। और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं कायरा साहब, तो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत तो है, पॉपुलर लीडर तो वो हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्शंस के अंदर, और वो फिर ऑपोजिशन में भी है, ऑपोजिशन कर भी रहे हैं, जलसे किए भी हैं उन्होंने, इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी है, इसका फ़ायदा नहीं होगा इमरान खान साहब? जब हम जलसे करने जाएंगे तो हम भी बताएंगे कि हम कितने पॉपुलर और वो कितने पॉपुलर हैं। अभी तो क्योंकि वो जलसे कर रहे थे, हम हुकूमत कर रहे थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और हमारे कैंडिडेट उनके सामने थे। और जहां तक उनकी पॉपुलैरिटी है, वो 30-40 लाख लोग लाने का कह रहे थे। जितने लाख का दावा करते थे उतने हजार नहीं ला सके, ये आपके भी इल्म में है। और कश्मीर के अंदर होने वाले बल्दियाती इंतखाब का जो पहला मरहला था, उसका रिजल्ट भी आप देख चुके हैं कि क्या निकला है। लिहाजा आप खूब जानते हैं कि उनकी हिकमत अमली क्या है और उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है।
अगर वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि दो चीजें हैं। एक तो आपके पास क्योंकि हुकूमत है और हुकूमत के ऊपर परफॉर्मेंस का, डिलीवरेंस का, गवर्नेंस का बोझ होता है, नंबर वन। नंबर टू, बात यह है कि पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए 17 जुलाई वाले, उसके अंदर भी जो नताइज है वो आपने देख लिए, उसमें भी इमरान खान को खासा फायदा हुआ। तो इन दो पैरामीटर्स पर तो ये देखा जा सकता है अगर इसका तसलसल आगे बढ़ता है तो इमरान खान को ही फायदा होगा। देखिए, खान साहब की बहुत सारी चीजें कौम पे यहाँ भी हो गई। खान साहब की फौज और बाकियों से लड़ाइयाँ भी सामने खुल के आ गई और खान साहब के यू टर्न भी सामने आ गए, उनके दावे भी आ गए। मैंने अर्ज किया ना कि खान साहब की पॉपुलैरिटी उनको गेज करनी पड़ेगी। अपने जो उनके लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए कश्मीर में जहाँ की हुकूमत है, तो वो भी उनके सामने है। और पंजाब के अंदर जब वो हुकूमत में थे वो हार रहे थे। इन इलेक्शन में जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, जहां हर जगह पे सिर्फ इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट थे, तो वो इलेक्शन वो जीते हैं। जहां पे वो नहीं थे वहां 20-22 हजार से हार गए। तो जब कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट मुकाबले होंगे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। कायरा साहब, सवाल तो एक और भी है कि 64% नशस्तों के ऊपर इंतखाब होगा अगर असेंबलीज डिसॉल्व होती है और इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, फिर यकीनन उसके अंदर एक खासी रकम भी इन्वॉल्व है जो इन इलेक्शंस को कराने के लिए लगेगी। मईशत का हाल आपके सामने है, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? आप भी उनके प्रोपेगेंडे में आ गए हैं यार। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। पहले आपको तज्जिया करना चाहिए कि कितनी सीटें हैं जहाँ पे इलेक्शन होने हैं। अगर उन्होंने दोनों असेंबलियां डिसॉल्व की तो दोनों असेंबलियों के इलेक्शन हो गए, सीटें देते हैं तो और सूरत है। जहाँ तक स्पेशल सीटें हैं खवातीन की और टेक्नोक्रेट की या माइनॉरिटीज की, उन सीटों पे तो इलेक्शन नहीं होने ना। हल्कों के इलेक्शन है वो इतने नहीं है जितने फवाद चौधरी आपको गिन के बताते हैं। चलिए खैर, कायरा साहब, उनका तयन भी इन इलेक्शंस के नताइज पर ही होगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इलेक्शंस का मुतामिल हो सकता है मुल्क? आप समझते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। अब खान साहब को कौन समझाए। ठीक, तो आने वाले दिनों में आपकी राय क्या है? मैं इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा, आपको लग रहा है कि असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, इलेक्शंस होंगे, या आपको लगता है कि इससे रोक लिया जाएगा? उससे पहले आपकी तैयारी इतनी भरपूर है? इंशाल्लाह हम इसको रोकेंगे और हम इनको असेंबली। कायरा साहब, सवाल तो एक और भी है कि 64% नशस्तों के ऊपर इंतखाब होगा अगर असेंबलीज डिसॉल्व होती है और इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, फिर यकीनन उसके अंदर एक खासी रकम भी इन्वॉल्व है जो इन इलेक्शंस को कराने के लिए लगेगी। मईशत का हाल आपके सामने है, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? आप भी उनके प्रोपेगेंडे में आ गए हैं यार। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। पहले आपको तज्जिया करना चाहिए कि कितनी सीटें हैं जहाँ पे इलेक्शन होने हैं। अगर उन्होंने दोनों असेंबलियां डिसॉल्व की तो दोनों असेंबलियों के इलेक्शन हो गए, सीटें देते हैं तो और सूरत है। जहाँ तक स्पेशल सीटें हैं खवातीन की और टेक्नोक्रेट की या माइनॉरिटीज की, उन सीटों पे तो इलेक्शन नहीं होने ना। हल्कों के इलेक्शन है वो इतने नहीं है जितने फवाद चौधरी आपको गिन के बताते हैं। चलिए खैर, कायरा साहब, उनका तयन भी इन इलेक्शंस के नताइज पर ही होगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इलेक्शंस का मुतामिल हो सकता है मुल्क? आप समझते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। अब खान साहब को कौन समझाए। ठीक, तो आने वाले दिनों में आपकी राय क्या है? मैं इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा, आपको लग रहा है कि असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, इलेक्शंस होंगे, या आपको लगता है कि इससे रोक लिया जाएगा? उससे पहले आपकी तैयारी इतनी भरपूर है? इंशाल्लाह हम इसको रोकेंगे और हम इनको असेंबली